एसी खरीदना है? कौन सा खरीदना है, स्प्लिट एसी या विंडो एसी? अरे भैया कितने टन का एसी चाहिए, 1 टन 2 टन या 3 टन? अरे सर कौन सा एसी लेना पसंद करेंगे, इन्वर्टर एसी या नॉर्मल एसी? सो गाइस लाइफ में कभी भी आप कोई भी फर्स्ट एसी लेने जाएंगे तो सेल्समैन आपसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछेंगे, लेकिन रुको रुको, क्या आपको इन सब के आंसर पता है? सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सेट टॉक। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और अब तो आप मेरे वीडियोस देख के पेटीएम कैश कमा सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो जरूर देखें। तो गाइस मैं आपको समझाऊं एसी की टेक्निकल टर्म्स, उसके पहले समझते हैं भैया कूलर और एसी में डिफरेंस क्या होता है। तो गाइस जो कूलर होता है वो एक तरह से एवापोरेटिव कूलिंग करता है, मतलब एक पंखा लगा रहेगा, नीचे पानी भरा रहेगा, नीचे से पानी ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। तो इससे होगा क्या कि वो जो लिक्विड फॉर्म है पानी का वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, और वो ठंडा पानी के वेपर्स बन के वो जो पंखा है आपको ठंडी ठंडी हवा देगा, लेकिन जो एसी है वो आपकी हवा ही ठंडी कर देगा। तो जो एसी होता है एक तरह से रेफ्रिजरेटर की तरह काम करता है। जिस तरह से हमारा फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, वो बिना पानी के जो चीजें उसके अंदर रहती है उसको ठंडा रखती है, उसी तरह आप आपके रूम को जो एक तरह से रेफ्रिजरेटर मान लो, और जो हमारा एसी है वो एक तरह से हमारे रूम को ठंडा करता है। एक एक मॉलिक्यूल जो है एयर के उसको पूरा ठंडा कर देता है। सो गाइस अगर आपको अब एसी खरीदना है तो पहले तो 2 वैरायटी के एसी आते हैं, एक आता है विंडो एसी, एक आता है स्प्लिट एसी। तो देखो जैसे नाम बोलता है विंडो एसी, ये क्या करता है, एक लंबी सी यूनिट आएगी और आपकी जो भी विंडो रहेगी, खिड़की रहेगी, उसके अंदर फिट हो जाएगी। तो आपकी जो खिड़की है वो ब्लॉक कर दी जाएगी, उसमें एसी फंस जाएगा। तो आधी यूनिट जो है उसकी आपकी खिड़की के बाहर रहेगी और आधी आपके रूम में रहेगी। तो होगा क्या, पीछे से गर्म हवा लेके उसको कंडेंस करके आपका रूम ठंडा करेगा। लेकिन होता क्या है, ऐसे रूम्स जहां पे खिड़की नहीं है, जहां पे विंडो आप ब्लॉक नहीं करना चाहते, वहां पे आप क्या करोगे, तो वहां पे यूज होता है स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी का मतलब ये है कि उस एसी को बीच में से काट दो तो एक इंडोर यूनिट बन जाएगी, एक आउटडोर यूनिट बन जाएगी। तो जो आउटडोर यूनिट है वो आप घर की छत पे लगा दो या विंडो के पीछे कहीं पे बाहर लगा दो, उसको खुली जगह चाहिए। और जो इंडोर यूनिट है उसको आप घर के अंदर लगा सकते हो। तो इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट तक एक पाइपलाइन बिछाई जाती है और आपकी वॉल के अंदर एक छेद करके वो पाइपलाइन निकाली जाती है। तो आजकल जो है स्प्लिट एसी ज्यादा चलता है, क्योंकि जो विंडो एसी है वो एक तरह से आपकी खिड़की भी ब्लॉक कर सकते हैं, और आपके रूम में अगर विंडो नहीं है तो विंडो एसी लगाओगे कहां से, इसलिए स्प्लिट एसी ज्यादा बिकते हैं। तो गाइस अगर आपने अब डिसाइड कर लिया कि कौन सा एसी लेना है, तो अब बात आती है कितने टन का एसी लेना है। अब भैया ये टन क्या होता है, तो देखो अलग अलग टनों के एसी आते हैं। अब इसका मतलब यह है कि मान लो अगर 1 टन का एसी मैं बोल रहा हूं, तो इस रूम के अंदर अगर मैं 1 टन बर्फ रख दूं तो वो जितनी कूलिंग देगा उतनी कूलिंग जो है वो मैं 1 टन एसी से ले सकता हूं। तो भैया घुमा फिरा के बोले तो जितने ज्यादा टन का एसी लोगे उतनी जल्दी वो उस रूम को जो है वो ठंडा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटा रूम है और ज्यादा टन का एसी आप लगाओगे तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। जल्दी ठंडा तो होगा लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा यूज करेगा। तो जो 1 टन एसी है वो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, 3 टन एसी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। तो आधे टन के भी एसी आते हैं जिनके छोटे रूम है, वहां पे वो लगा सकते हैं। अभी जो टन है वो आप एक तरह से अप्रोक्सीमेट तरीके से मान सकते हो कि कितने टन का एसी कितने बड़े रूम में रहेगा। तो गाइस जब भी आप टन सिलेक्ट करें किसी भी एसी का, तो आपको पहले आपके रूम का साइज देखना है। अगर आप छोटे रूम में ज्यादा बड़े टन का एसी लगाते हैं तो आपकी जो एनर्जी भी वेस्ट होगी, उसके हिसाब से आपको ज्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे, क्योंकि ज्यादा टन के एसी ज्यादा महंगे आते हैं। अगर आपका जो रूम है उसका मेजरमेंट जो है वो 100 स्क्वायर फीट से कम आ रहा है तो 1 टन से छोटा एसी चाहिए आपको। अगर 100 से 150 स्क्वायर फीट आ रहा है तो आपको 1 टन का एसी चाहिए। 150 से 200 स्क्वायर फीट के अंदर आपका रूम का साइज आ रहा है तो आपको 1.5 टन का एसी चाहिए। तो भैया घुमा फिरा के आप जिससे एसी ले रहे हो उससे ही पूछ लो, उसको दिखा दो आपका रूम कि भैया इतना बड़ा रूम है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट कर देगा कि आपको कितना बड़ा एसी जो है सफिशिएंट रहेगा इस पूरे रूम को कूल करने के लिए। तो गाइस एसी के टन सिलेक्शन के बाद आपके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कितने स्टार का एसी आपको लेना चाहिए, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार या 5 स्टार। तो देखो भैया ये जो स्टार है इससे ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है कि कम स्टार का आपका कम कूलिंग देगा, ज्यादा स्टार का ज्यादा कूलिंग देगा। ये जो स्टार है एक तरह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल बताता है, मतलब जो ज्यादा स्टार का एसी रहेगा वो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा और जो कम स्टार का एसी रहेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा। तो देखो एसी तो कोई भी ले सकता है, लेकिन जब आप उसको चलाओगे तब यूज होगी इलेक्ट्रिसिटी, जो कि कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि जितने का आपने एसी लिया उससे ज्यादा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया उसको चलाने का। सो गाइस जो 1 स्टार का एसी होता है अगर आप 12 घंटे तक चलाते हो 4 से 5 महीने पर डे के हिसाब से, तो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो आएगा 10,000 रुपए के आसपास। और ये जो बिल है अलग अलग स्टेट में अलग अलग आएगा, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिसिटी की पर यूनिट की कॉस्ट अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। लेकिन अगर आप 3 स्टार का एसी चलाते हो इतने ही टाइम के लिए तो आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ सकता है 9,000 रुपए के आसपास। लेकिन अगर आप 5 स्टार एसी चलाते हो इतने ही टन का इतनी ही देर, तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो आएगा आपका 8,000 रुपए पर साल के हिसाब से। तो अगर आप ऐसे देखें घुमा फिरा के तो भैया 2,000 का डिफरेंस आ रहा है 1 स्टार और 5 स्टार के नॉन इन्वर्टर एसी के बीच में। तो भैया ऐसा नहीं है कि भैया आप एसी ले रहे हो तो ज्यादा स्टार का लो, ये भी तो देखो आप कितनी देर चलाओगे। अगर आप 1 स्टार का एसी ले रहे हो मान लो 20,000 रुपए का आ रहा है और 5 स्टार का एसी इतने ही टन का 25,000 रुपए का आ रहा है, तो आप 5,000 रुपए एक्स्ट्रा तो दे दोगे, लेकिन भैया वो 5,000 वसूलने के लिए
5 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे आपको, अगर आप एसी जो है वो ज्यादा देर नहीं चलाते हो। इसलिए बोला जाता है 1 स्टार लो, 3 स्टार लो या 5 स्टार लो, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 1 से 2 से 3 हजार रुपए का डिफरेंस आएगा साल भर अगर आप एसी चलाते हो तब। तो ऐसा नहीं है 5 स्टार जो है वो फ्री में ही चल जाएगा, कंजम्पशन इतना ही यूज होगा सारे स्टार्स में, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा कम होगा कंजम्पशन। लेकिन देखो अगर आपको ज्यादा देर तक एसी चलाना है तो मैं सजेस्ट करूंगा इन्वर्टर एसी लो। अब भैया इन्वर्टर ऐसा मत सोचो कि ये जो एसी है वो इन्वर्टर से चल जाएगा। इन्वर्टर एसी समझने के भले समझते हैं एसी काम कैसे करता है। मान लो मैंने नॉन इन्वर्टर एसी, नॉर्मल एसी जो है वो 25 डिग्री पे सेट कर दिया, अब एसी का कंप्रेसर काम करेगा और आपको 25 से 24 डिग्री तक ला के छोड़ देगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली कंप्रेसर बंद हो जाएगा। अब होगा क्या कि आपका टेम्परेचर फिर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो एसी में जो है सेंसर लगे हुए हैं जो कि टेम्परेचर मेजर करके वापस से उसका कंप्रेसर ऑन कर देगा। तो घुमा फिरा के बोले तो अगर आपने 25 डिग्री सेल्सियस जो है आपका टेम्परेचर सेट किया है तो आपको 24 से 23 पे लाके छोड़ के बंद हो जाएगा कंप्रेसर, फिर धीरे धीरे 2-4-5 मिनट में ऑटोमेटिकली आपका रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फिर कंप्रेसर वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो कहा यह जाता है कंप्रेसर बार बार बंद हो रहा है, बार बार स्टार्ट हो रहा है, इसमें एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा यूज होता है। उसी तरह जब हम सिग्नल पे जाते हैं, हमारी गाड़ी अगर चला रहे हैं और सिग्नल पे अगर हमारी गाड़ी जो है वो हम बंद कर दें और वापस से स्टार्ट करें 50 सेकंड बाद, तो हमारा पेट्रोल ज्यादा यूज होगा, लेकिन अगर हमारी गाड़ी हम चालू रखेंगे तो पेट्रोल कम यूज होगा। तो इसी का कॉन्सेप्ट यूज करके बताया गया कि इन्वर्टर एसी में क्या होता है, कंप्रेसर बंद नहीं होता है, कंप्रेसर ऑटोमेटिक चलता रहता है, लेकिन ये वेरिएबल स्पीड पे काम कर सकता है। मान लो 25 डिग्री सेल्सियस आपका जो है टेम्परेचर मेंटेन हो गया, अब कंप्रेसर चलेगा, बंद नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे काम करेगा तो एनर्जी कम यूज होगी। एकदम से जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा तो कंप्रेसर अपनी स्पीड बढ़ा देगा, इससे होगा कि कांस्टेंट तरीके से कंप्रेसर चल रहा है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम यूज होगी। तो आप 5 स्टार नॉन इन्वर्टर एसी और 1 स्टार इन्वर्टर एसी में कंपेयर करोगे तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में। तो आप 4 से 5 हजार रुपए आप बचा सकते हो, 30% के आसपास जो है एनर्जी सेव हो जाती है। सो गाइस कहा यह जाता है अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है, बहुत देर तक एसी चलाना है और आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम चाहिए तो आप इन्वर्टर एसी लो, इससे आपको लॉन्ग टर्म में फायदा हो जाएगा। अब देखो यहां पे एक दिक्कत है, जो सिंपल एसी आते हैं 20 हजार तक आपको मिल जाएंगे, लेकिन इन्वर्टर एसी 30 से 40 हजार के आसपास मिलेंगे। तो अभी आपके ऊपर है, आपको ज्यादा देर चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आने वाला है। अगर आपको पता है 10 हजार रुपए आप अगर अभी देके इन्वर्टर लेते हो तो क्या पता 10 हजार से ज्यादा आप सेव कर लो 1-2 साल में उस एसी से। लेकिन अगर आपका एसी जो आपको कम चलाना है, ज्यादा यूज नहीं करना है, तो 10 हजार अभी ज्यादा देने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि जो 10 हजार आप ज्यादा दे रहे हो इन्वर्टर एसी में वो आप वापस से ले नहीं पाओगे, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा अगर आप एसी ज्यादा नहीं चलाते हो। तो ऐसा नहीं है एसी लेना तो भैया हम 5 स्टार लेंगे, इन्वर्टर लेंगे और ये लेंगे वो लेंगे। भैया पहले आपको ये समझना है कि एसी चलाना कितनी देर है, क्योंकि ज्यादा पैसे देने का फायदा तब तक नहीं है जब तक उसका आपको रिटर्न नहीं मिलता है। तो अगर आपको ज्यादा देर एसी नहीं चलाना है तो आप 1 स्टार एसी नॉन इन्वर्टर एसी भी ले सकते हो, 1-2 घंटे चलाओगे तो वो मतलब नहीं है, आपको ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ज्यादा देर तक चलाना है, सारी चीजें करना है, तो अगर अभी आप ज्यादा पैसे देके इन्वर्टर एसी लेते हो तो 1-2 साल में वो जो ज्यादा रुपए आपने दिए हैं वो आप वापस ले सकते हो, क्योंकि वो इन्वर्टर एसी जो है वो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले। सो गाइस ये सारी चीजें डिसाइड करने के बाद एक चीज आपको जरूर देखना है आपके एसी में कि जो कंडेंसर कॉइल है, जो कॉइल यूज होगी, जो मेटल यूज होगा उस कॉइल में, वो कौन सा है, वो एल्युमिनियम है कि कॉपर है। एल्युमिनियम कॉइल का अगर आप एसी लेते हैं तो उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट ज्यादा है, उसके बाद उसका मेंटेनेंस ज्यादा है और हो सकता है 1-2 साल में उसकी जब वारंटी खत्म हो तो एसी खराब भी हो सकता है। लेकिन जो कॉपर कॉइल के हैं वो लॉन्ग टर्म चलते हैं और कॉपर मेटल इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो अंदर रेफ्रिजरेंट चल रहा है वो कॉपर के लिए बिल्कुल बेस्ट है और कॉपर उसको अच्छे से ठंडा कर सकता है। सो गाइस घुमा फिरा के बोले तो आपको कॉपर कॉइल का ही एसी लेना है, एल्युमिनियम कॉइल का नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप अभी सोचोगे कि भैया कम का एसी आ रहा है ले लेते हैं, भैया एसी खरीदने के बाद उसका पैसा लगना स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आएगी, मेंटेनेंस ज्यादा आएगा, एसी खराब हो गया तो जितने का एसी लिया है उससे ज्यादा तो रिपेयरिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो कॉपर कॉइल ही प्रीफर करें और सारी चीजें इस हिसाब से चले। तो अब देखो आपको टन का पता चल गया, स्टार का पता चल गया, कौन सी कॉइल लेना है ये पता चल गया। अब बात आती है भैया एसी ले कौन सी कंपनी का। तो गाइस जिस तरह अलग अलग मोबाइल के ब्रांड्स आते हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग प्राइसेस में देते हैं, तो उस हिसाब से एसी में भी अलग अलग कंपनीज आती हैं। जो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रही है टीवी पे उनके एसी की कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट भी आप ही से लेंगे। सो जो कंपनियां एडवर्टाइजमेंट नहीं करती हैं वो सेम कॉन्फ़िगरेशन के एसी आपको सस्ते में दे देंगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप अगर एसी ले रहे हैं तो पहले लोकल मार्केट में जाइए, वहां पे देखिए कि आपकी सिटी में कौन कौन से ब्रांड जो है सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको इंस्टॉलेशन भी कराना है, एसी खराब होगा तो आपको सर्विस भी चाहिए। तो एसी खरीदने
खरीदना आपका मेन पॉइंट नहीं है, एसी खरीदने के बाद आपको सर्विस कौन सही दे रहा है, सर्विस सेंटर आपके एरिया में कौन सी कंपनी का है, ये सब पता करने के बाद उस कंपनी का आपको एसी लेना है। अब जरूरी नहीं है कि अच्छे ब्रांड का लें, खराब ब्रांड का लें। अगर उनका सर्विस सेंटर आपके सिटी में है और उनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है तो आप उस ब्रांड का भी ले सकते हैं। बस शर्त यह है कि जो आप एसी ले रहे हो पहले पता कर लो वो जो कंपनी है वो आपके लोकल में सर्विस देती भी है कि नहीं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आएगा कि क्या मैं जो एसी ले रहा हूँ वो ऑनलाइन ले सकता हूँ। बस ऑनलाइन आप एसी तो ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा पहले लोकल में जाइए, देखिए कौन कौन सी कंपनी के एसी लोकल में बेच रहे हैं, क्योंकि जो ज्यादा बिकते होंगे आपके लोकल में उसी के सर्विस सेंटर ज्यादा होंगे। तो एक बार आप लोकल शॉप पे विजिट करिए, प्राइस देख लीजिए, मॉडल नंबर देख लीजिए, कितने टन का चाहिए, कितने स्टार का चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो सब देख के फिर वो मॉडल नंबर आप ऑनलाइन ले लीजिए। अगर आप आंख बंद करके ऑनलाइन कोई भी सस्ता एसी देख के ऑर्डर कर देंगे, घर पे आ भी जाएगा, उसके बाद वो टोपी आपकी है कि भैया आपको आफ्टर सेल्स मिलेगी कि नहीं, खराब होगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरा सजेशन है ऑनलाइन आप ले सकते हैं, लेकिन पहले ऑफलाइन देख लीजिए कि वो कौन से मॉडल नंबर का एसी कितने रुपए का मिल रहा है। अगर उससे अच्छी डील आपको ऑनलाइन मिलती है सेम उसी मॉडल पे उसी कंपनी से, तो आप ऑनलाइन बुक कर दीजिए, उसके बाद आप ले सकते हैं। लेकिन अगर सस्ता देख के अगर आपने ऑनलाइन बुक कर दिया एसी, घर पे एसी आ भी गया, तो अब आपको ये भी नहीं पता कि भैया वो जो एसी रखा हुआ है उसको कोई इंस्टॉलेशन करने आएगा भी कि नहीं आएगा। सो ऐसा रूल नहीं है कि ये कंपनी के अच्छे हैं ये कंपनी के खराब हैं, वो सब डिपेंड करता है उनकी आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो सब लोग वित्ते ही देना है, कॉपर वायर ही देंगे, स्टार भी वित्ते देंगे, टन भी वित्ते देंगे। बात आती है उनकी कंपनी की आफ्टर सेल्स की, इंस्टॉलेशन की और रिपेयरिंग की, और उसके बाद मेंटेनेंस की कॉस्ट की। सो गाइस एसी अगर आप ले भी लो ना तो स्टेबलाइजर जरूर लेना, क्योंकि हमारे घर पे जो है वो कांस्टेंट करंट नहीं आता, वोल्टेज नहीं आता। अगर वोल्टेज अप डाउन होगा, फ्लक्चुएट होगा, तो आपका एसी खराब हो सकता है। इसके लिए स्टेबलाइजर यूज करना चाहिए। 1 से 2,000 रुपए का आएगा, वो एडिशनल आपके बर्डन आएगा। लेकिन अगर आप सोचो नहीं हमको नहीं लेना, 2,000 रुपए नहीं है, तो आप ये देखिए कि आप 20,000 का एसी खराब कर रहे हैं 2,000 रुपए नहीं देके, क्योंकि स्टेबलाइजर जो है वो आपका वोल्टेज कंट्रोल करेगा। अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आएगा तो वो करंट आपके एसी तक जाने ही नहीं देगा, तो बीच में एक तरह से बैरियर बना के बैठा रहेगा ताकि आपका एसी बचा रहे। तो स्टेबलाइजर जरूर से जरूर लें जब भी आप एसी लें। सो गाइस जाइए और जल्दी से एसी खरीदिए और गर्मी में भी ठंडी का एहसास लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है एयर कंडीशन से रिलेटेड, एसी से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी तरह और ट्रस्टेड और नॉलेजेबल टॉपिक के लिए सिट टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।